रूसी तेल घटा, महंगाई की आशंका बढ़ी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने खोला नया दाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। भारत की ऊर्जा नीति पर अब सीधे सीधे दुनिया की राजनीति का असर दिखने लगा है। अमेरिकी प्रतिबंधों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद भारत के तेल आयात पर गहरा असर पड़ रहा है। खासकर रूस से आने वाला सस्ता कच्चा तेल अब मुश्किल में है। इंदौर से लेकर दिल्ली तक चर्चा एक ही बात पर है कि अब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए फिर से पश्चिमी देशों पर निर्भर होने जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि रूस से तेल की सप्लाई में भारी गिरावट आई है और भारतीय रिफाइनरियां अब कदम पीछे खींच रही हैं। बिल्कुल, दरअसल अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जी हाँ, इन प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि भारत जैसे देशों पर भी पड़ा, जो पिछले 2 साल से रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर अपनी रिफाइनरियों को चला रहे थे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद रूस ने भारत को मिलने वाली तेल आपूर्ति में तेज गिरावट दर्ज की है। वैश्विक एनालिटिक्स कंपनियां कैपलर के अनुसार 23 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत को रूस से तेल आयात पर औसत 11.9 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जबकि इससे पहले ये 19.5 लाख बैरल था, यानी गिरावट लगभग 40% रही। रोसनेफ्ट और लुकोइल ये दोनों कंपनियां रूस की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ मानी जाती हैं और इन सभी की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ा है। रोसनेफ्ट से भारत को तेल का निर्यात 14.1 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर केवल 8.1 लाख बैरल रह गया है। लुकोइल की ओर से तो हालात और भी खराब है। पिछले सप्ताह भारत को एक भी शिपमेंट नहीं भेजी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरावट आने वाले अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस की तैयारी है। रूस से निकलने वाले टैंकरों को भारत पहुंचने में लगभग 1 महीना लगता है, इसलिए रूस पहले से ही अपने शिपमेंट्स घटा रहा है ताकि 21 नवंबर की अमेरिकी डेडलाइन से पहले जोखिम कम किया जा सके। बिल्कुल तान्या, अमेरिकी प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस पर नहीं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी साफ दिख रहा है। भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने एहतियातन अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। HPCL मित्तल एनर्जी ने पहले ही घोषणा की है कि वो रूसी तेल का आयात अस्थायी रूप से निलंबित करेगी। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों पर पालन करेगी। हालांकि कंपनी ने भविष्य के रूसी तेल आयात पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन इतना साफ है कि कंपनियां किसी भी जोखिम से बचना चाहती हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो देश के कुल रूसी तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा संभालती है, उसने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा है कि वो सरकार के सभी दिशा निर्देशों के अनुरूप रहेगी और फिलहाल प्रतिबंधों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस का डर भारतीय कंपनियों और बैंकों दोनों में है। यही वजह है कि अब रूस से जुड़े किसी भी जोखिम भरे लेन देन से दूरी बनाए रखी जा रही है। बैंकों की ओर से भुगतान और बीमा प्रक्रियाओं में भी देरी देखी जा रही है। भारत के कुल तेल आयात में फिलहाल रूसी तेल की हिस्सेदारी करीब 35% है, लेकिन अमेरिकी कदमों के बाद ये धीरे धीरे घटती नजर आ रही है। प्रतिबंधों की घोषणा के तुरंत बाद भारतीय रिफाइनरी नवंबर की डेडलाइन से पहले जितनी हो सके उतनी डिलीवरी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस से आने वाले टैंकरों की संख्या कुछ समय तक तय बनी रहेगी, क्योंकि पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन 21 नवंबर के बाद ये आपूर्ति तेजी से घटने की संभावना है। हालांकि रूस से कुछ अनसैंक्शन इंटरमीडिएट्स यानी बिना प्रतिबंध वाले मध्यस्थों के जरिए आयात रहेगा, लेकिन मात्रा बेहद सीमित नजर आएगी। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले से ही कहीं अधिक तेल की आवश्यकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी जरूरतों का लगभग 88% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में रूस से सस्ता तेल मिलना भारत के लिए राहत का सौदा था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अमेरिकी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC इन प्रतिबंधों की निगरानी कर रहा है और भारतीय कंपनियां उसके किसी भी उल्लंघन से बचने की कोशिश में है। यही वजह है कि रिफाइनरियां अपनी
रणनीति को नया रूप देने लगी है। अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि भारत का औसत रूसी तेल आयात 16.2 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो सितंबर के 16.1 लाख बैरल से लगभग बराबर था। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली गिरावट दिसंबर और जनवरी में दिखाई देगी। तब तक भारतीय रिफाइनरियां नए आपूर्ति स्रोतों की तलाश में होंगी। रूस के सस्ते तेल के विकल्प के तौर पर अब पश्चिम एशिया, पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से अधिक तेल खरीदने की तैयारी हो रही है। हालांकि यह विकल्प महंगा है, लेकिन अमेरिकी दबाव और अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच कंपनियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। भारत के ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से पूरी तरह आपूर्ति बंद होने का संभव नहीं है, क्योंकि रूस तेल अब भी सबसे सस्ता है। लेकिन यह आयात अब खुले तौर पर नहीं बल्कि सीमित मध्यस्थ चैनलों के जरिए आएगा। सवाल यह है कि जब दुनिया भर में तेल की कीमतें अस्थिर है, तब भारत अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? क्या भारत अपनी पुरानी ऊर्जा साझेदारियों को फिर से मजबूती देगा या रूस के साथ व्यापार का नया रास्ता निकालेगा? ये आने वाले महीनों में ही तय होगा। बिल्कुल तान्या, अमेरिका की चेतावनियों ने अब भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक तरह से अनिश्चितता पैदा कर दी है। अमेरिकी प्रशासन स्पष्ट रूप से चाहता है कि भारत रूस से अपनी निर्भरता घटाए, लेकिन भारत के लिए ये कोई आसान फैसला नहीं है, क्योंकि रूस न केवल भारत का भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार रहा है, बल्कि भुगतान और आपूर्ति की शर्तें भी लचीली रही है। अब अमेरिकी दबाव के चलते ये समीकरण बदलता दिख रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करेगा या कोई नया संतुलन तलाशेगा? भारत सरकार की ओर से अब तक इस मामले पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने ये चिंता जरूर जताई जा रही है कि अगर रूसी तेल की आपूर्ति में लगातार गिरावट रही तो पेट्रोल और डीजल के दामों पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौती ये है कि उसे ऊर्जा सुरक्षा भी बनाए रखनी है और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना भी करना है। रिफाइनरियां अब वैकल्पिक सप्लाई चेन पर काम कर रही हैं, लेकिन समय और लागत दोनों बड़ी चुनौती बन सकते हैं। रूस की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि यह भारत को तेल की आपूर्ति जारी रखना चाहता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वित्तीय और लॉजिस्टिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रूस से आने वाले जहाजों का बीमा, भुगतान चैनल और मुद्रा विनिमय अब सबसे बड़ी बाधा बन चुके हैं। भारत और रूस के बीच रुपए रूबेल प्रणाली पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन इन प्रतिबंधों के बाद ये प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। भारत के ऊर्जा बाजार में स्थिति किसी बड़ी नीति पुनर्विचार की मांग कर रही है। बीते 2 सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसने सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब अमेरिकी दबावों और ट्रंप की बयानबाजी के बीच ये स्थिति पलटती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2 महीनों में भारत को अपने क्रूड सोर्सेस का पुनर्संतुलन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मामला केवल तेल आयात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति की परीक्षा भी बन गया है। एक और अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जो रूस पर सख्ती चाहते हैं, दूसरी ओर भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं जो उसे रूस से जोड़े रखती हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत को एक बार फिर अपने संतुलन वाले रुख पर चलना होगा, ना पूरी तरह झुकना और ना ही पूरी तरह टकराना। आने वाले हफ्तों में ये देखा जाएगा कि भारत इस वैश्विक दबाव के बीच कितनी साझेदारी से अपने कदम बढ़ाता है। जी हाँ, फिलहाल इतना तय है कि दिसंबर और जनवरी भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए निर्णायक महीनों में से होगा। अगर रूस से तेल की आपूर्ति और घटती है तो भारत के लिए ये बड़ा झटका होगा। सरकार, कंपनियां और बाजार तीनों अब अमेरिका के अगले कदम पर नजर रखे हुए हैं और यही वो मोड़ है जहां से तय होगा कि भारत अपने हितों की रक्षा कैसे करता है, दबाव में झुककर या फिर रणनीति बदलकर। जी हाँ, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।